नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं पिछले 10 साल से, जिनकी एक्टिविटीज़ सरगर्मी मरीज को बुलंदियों तक पहुंचाई थी। और आज रमज़ान के जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब छोड़ने का फैसला हुआ, उसके बाद से अभी तक हमने किसी पार्टी में ज्वाइन होने का तय नहीं किया था। लेकिन अब ख्वाजा शेख अजहर साहब की सदारत में ये सब नौजवान JDS ज्वाइन करने का फैसला कर चुके हैं और ख्वाजा शेख अजहर साहब की लीडरशिप में कल इंशाअल्लाह JDS ज्वाइन होंगे, जिसमें कई पार्टियों के मेंबर्स हैं, तमाम इमाम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और BSP वगैरह के भी कुछ नौजवान हैं जो एक्टिव लीडर्स हैं। वो लोग सब शेख अजहर साहब की सदारत में कल ज्वाइन होंगे। इस ताल्लुक से हम आपकी मीटिंग बुलाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, आप आगे की मैं बात आप तक पहुँचाने के लिए जो हमारे आज के जो अहम शख्सियत जिसके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं, ख्वाजा शेख अजहर साहब आपसे बात करेंगे। आदाब और नमस्ते। सबसे पहले तो श्रावण के आज जो श्रावण की मैं पहले हिंदू भाई को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि मुसलमान भाई रमज़ान रोज़े रखते हैं, आज से श्रावण चालू, पूरे जितने भी हिंदू भाई हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि श्रावण का महीना चालू हो रहा है। और मुसलमान जैसा रोज़ा रखते हैं वो लोग भी अपना रोज़ा रखते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि पूरे देश के लिए अमन और शांति के लिए वो लोग दुआ करें। और एक बार मैं श्रावण की मुबारकबाद देता हूँ सारे हिंदुस्तान को। और आज हम जो MIM छोड़कर कल ही हमको एक रिज़ाइन लेटर दे दिए हैं, MIM को हेडक्वार्टर भिजाए हैं, MIM छोड़कर JDS जा रहे हैं। कल 5 बजे YB होटल में HD कुमारस्वामी साहब एक्स चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और कर्नाटका स्टेट के प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब और बंडप्पा कासिमपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश सोलपुरे साहब और हमारे जितने भी MIM की टीम के यूनिट के लोग और BSP के लोग, यूथ कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी के भी थोड़े लोग हैं। कल हम पूरे गावन चौक से YB होटल जा रहे हैं। 5 बजे ज्वाइनिंग। आप तमाम से भी गुजारिश है कि ज्वाइनिंग में आप भी शामिल हुए और ख़ासतौर नौजवानों से मैं अपील करता हूँ JDS आप लोग भी ज्वाइन हुए। क्यों बोले तो JDS इसलिए ज्वाइन हुए क्योंकि ये किसानों की पार्टी है, यूथ की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। आप देखिए 4% रिजर्वेशन अगर कोई पार्टी देती है तो वो JDS पार्टी दी है देवेगौड़ा के नेतृत्व में। और टीचर का रिक्वायरमेंट है, जब जॉब खुले थे वो भी JDS पार्टी दी है। तो हम जितने भी हमारे 3 महीने से हम डिस्कस किए, जितने भी हमारे लोग थे हम उससे बात कर एक मीटिंग कर उनके मशवरे से ही हम JDS पार्टी 3 महीने के बाद सबसे मशवरा कर कल 5 बजे हम पूरे जितने भी हमारी टीम के लोग हैं वो सब मशवरा किए हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं। कितने लोग हैं सर आपकी टीम में? तकरीबन 200-400 के करीब होंगे और कितने भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारे के सारे MIM से छोटे MIM से भी है, कांग्रेस से भी है, BSP से भी है। आप इतने साल MIM में रहते हुए MIM छोड़ने की वजह? MIM छोड़ने की वजह तो मैं और बाद में बोलूँगा, मगर फिलहाल MIM का कोई कैडर बेस जैसे हाईकमान से कोई काम करने या कोई पूछताछ के लिए आता नहीं, उनके इंचार्ज आते रहे। MIM सबसे पहले सिर्फ इलेक्शन में आती है तो फिर इलेक्शन में ही आते हैं। जैसा आपका रुतबा MIM में था, क्या JDS में होगा? देखिए हम पूरे जितने भी लोग हैं उनसे मशवरा है करके जा रहे हैं और हम जहाँ पर भी जाते हैं हम काम के बेस पे जाते हैं। सर अभी आप बोले MIM पार्टी इलेक्शन में, तो इलेक्शन में काफ़ी बड़ा है, तो इतने साल आपको नहीं मालूम है? देखिए MIM को जितने भी लोग हैं सब मिलकर काम करना है और उनको हम बार बोले, MIM की भी जितने हाईकमान को भी बार बोले। मंसूर कादरी साहब को भी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं कंटिन्यू, वो आज करेंगे कल करेंगे, वहाँ हैदराबाद फ़ोन करें तो कोई आता नहीं, कोई फ़ोन उठाता नहीं।
और तमाम जितने भी यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।